भक्तों, कहते हैं जब किसी स्त्री का अपमान होता है तो उसका दर्द केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसकी आग पूरे परिवार को जला देती है। महाभारत में द्रौपदी के साथ जो भी हुआ वह इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय था। सभा के बीच में एक रानी को अपमानित किया गया। पांचों पांडव सिर झुकाकर खड़े रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, उस दिन केवल द्रौपदी ही नहीं टूटी थी, उस दिन पांडव भी अंदर से मर गए थे। जो लोग राजाओं की तरह पैदा हुए थे उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। जिनके हाथों में धनुष शोभा देता था उन्हें अपनों के ताने सुनने पड़े। जिनके पास पूरा आर्यवर्त था उनके पास एक समय भोजन तक नहीं था। आज की यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, उन 5 पांडव भाइयों की कथा है जिन्होंने जीवन भर धर्म निभाया, फिर भी इसके बदले उन्हें अपमान, बिछड़ना और आंसू मिले। मुझे पूरा यकीन है इस कथा का हर शब्द आपके दिल को छू जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। भक्तों, हस्तिनापुर का महल जहाँ कभी खुशियाँ गूंजती थी, जहाँ छोटे छोटे पांडव अपनी माँ कुंती के साथ खेलते थे, लेकिन उनकी खुशियां बहुत दिनों तक नहीं टिक पाईं। उनके पिता राजा पांडु की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। पांचों भाई छोटे थे, कुंती अकेली थी। एक माँ ने अपने बच्चों को सीने से लगाकर पालना शुरू किया, परंतु महल में प्यार कम और नफरत ज़्यादा मिलने लगी। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को पांडव बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि पांडव बड़े होकर उसका राज छीन लेंगे। धीरे धीरे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने बचपन में ही भीम को मारने की योजना बना ली। भीम को जहर देकर उसे नदी में फेंक दिया गया। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, सिर्फ इसलिए मारने की कोशिश की गई क्योंकि वह शक्तिशाली था। जब कुंती को यह पता चला तो एक माँ का दिल कितना रोया होगा यह आप समझ सकते हैं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। भक्तों, दुर्योधन की नफरत और शकुनी की चाल बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक महल बनाया जो लाख और घी से तैयार किया गया था। ऊपर से देखने में सुंदर, लेकिन अंदर से मौत का जाल। योजना थी कि पांडव उसी महल में जाकर मर जाएं। उस रात जब पूरे महल में आग लगी थी तो कुंती अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थी। चारों तरफ आग थी, धुआं था और चीखें थी। पांडव किसी तरह सुरंग से बाहर निकले, लेकिन उस दिन उन्होंने समझ लिया कि अब उनका अपना कोई नहीं है। क्या आपको पता है ये महल जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? उसे कहते थे लाक्षागृह, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। समय इस तरह से बदल गया कि राजकुमार जो महलों में रहते थे अब वो जंगलों में छिपकर रहने लगे अपनी जान बचाने के लिए। कभी जो राजकुमार सोने के महलों में सोते थे अब वो पेड़ों के नीचे सोते थे। कभी सेवक उनके लिए भोजन लाते थे, अब वो खुद अपना भोजन ढूंढ रहे थे। उन्हें ढूंढना पड़ता था अपना भोजन। अर्जुन, जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, वह भी भूख से परेशान होता था। भीम अपनी माँ और भाइयों को भूखा देखकर तड़प जाता था। युधिष्ठिर सब सहते रहते क्योंकि उन्हें धर्म पर भरोसा था, लेकिन शायद किस्मत बार बार उनकी परीक्षा ले रही थी। भक्तों, समय बीता और अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता। द्रौपदी के आने से पांडवों के जीवन में खुशियां लौट आईं। ऐसा लगा जैसे दुखों का अंत हो गया हो, लेकिन महाभारत में सुख शायद पांडवों की किस्मत में था ही नहीं। और फिर वो दिन भी आया जब पांडवों ने जुए में सब कुछ खो दिया। वह दिन था जिसने पांडवों की आत्मा को तोड़ दिया था। शकुनी ने चाल चली, युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया गया। युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए मान गए, परंतु धीरे धीरे वो जुए में सब कुछ हारते चले गए। वो राज्य हार गए, धन हार गए, भाई हार गए, खुद को हार गए, और फिर उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया गया, उसका अपमान हुआ। और ये पांडवों के लिए भी अपमान की बात थी। लेकिन उस दिन केवल द्रौपदी नहीं रोई थी, भीम की आंखों में आग थी। अर्जुन की आत्मा कांप रही थी। नकुल और सहदेव शर्म से सिर झुकाए खड़े थे और युधिष्ठिर अंदर से टूट चुके थे। उस दिन पांडवों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान सहा। भक्तों, हार के बाद भी पांडवों को वनवास मिला। 13 साल तक उन्होंने जंगलों में भटक कर जीवन बिताया। बारिश में भीगे, धूप में जले, भूखे रहे और अपमान सहा।
द्रौपदी कई बार रोती थी। वह पूछती थी, क्या धर्म निभाने का यही फल मिलता है? भीम हर बार क्रोध से भर जाते थे। वह तुरंत युद्ध करना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर धैर्य रखते थे। एक रात द्रौपदी अकेले बैठकर रो रही थी। अर्जुन ने कहा, क्या हम सच में इतने कमज़ोर हैं कि हर कोई हमारा अपमान कर दे? अर्जुन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े योद्धा भी परिस्थितियों के सामने हार जाते हैं। और फिर समय आया अज्ञातवास का, जब राजाओं को नौकरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। वनवास खत्म होने के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास आया। पांडवों को अपनी पहचान छुपानी पड़ी। भीम रसोइया बने, अर्जुन ने नृत्य शिक्षक का रूप लिया, युधिष्ठिर दरबारी बने। सोचिए, जो लोग कभी राज करते थे उन्हें दूसरों के सामने झुकना पड़ रहा था। भीम जैसे वीर को भी दूसरों के आदेश सुनने पड़ रहे थे। यह अपमान उन्हें अंदर अंदर खा रहा था। अंततः युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण मारे गए। हर दिन कोई अपना मरता रहा। पांडव युद्ध जीत गए, लेकिन क्या सच में वो जीते थे? युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर पूरे मैदान को देखते रहे। मैदान में चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। उन्होंने धीरे से कहा, अगर यही विजय है तो हार कैसी होती है? पांडवों ने अपना राज्य तो पा लिया, लेकिन अपनों को खो दिया। फिर समय बीता गया, एक एक करके सब साथ छोड़ने लगे। श्री कृष्ण भी इस दुनिया से चले गए। अब पांडव का मन संसार से हट चुका था। उन्होंने हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम रो पड़े, लेकिन युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अब यही नियति थी। फिर सहदेव गिरे, नकुल गिरे, अर्जुन गिरे और फिर भीम गिरे। युधिष्ठिर अकेले राह पर चलते रहे। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने भाइयों के साथ बिताई हो, अंत में अकेला रह जाए, उसका दर्द कितना बड़ा होगा। भक्तों, महाभारत हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है। धर्म के रास्ते पर चलने वालों को भी अपमान सहना पड़ सकता है, लेकिन कठिनाइयों के बाद भी जो इंसान अपने संस्कार और सत्य नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान कहलाता है। और शायद यही पांडवों की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह दर्द, त्याग, अपमान और संघर्ष की कथा है। जहाँ द्रौपदी के आंसू थे, वहाँ पांडव भी हर दिन अंदर से टूट रहे थे। कभी अपनों को खो दिया, कभी किस्मत से लड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भक्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमें इंसानियत और रिश्तों की कीमत सिखाती हैं। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या पांडवों के साथ न्याय हुआ था या अन्याय? और अगर आप महाभारत की ऐसी भावुक और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।